एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप हॉरर फैन हैं तो आप हॉन्टेड डॉल एनाबेल के बारे में तो जरूर जानते होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि एनाबेल के अलावा भी हॉन्टेड डॉल्स है इस दुनिया में। उनमें से एक है मैंडी द हॉन्टेड डॉल। आज जानेंगे इस हॉन्टेड डॉल के बारे में। मैंडी द डॉल जर्मनी में 1910 से 1920 के बीच बनी एक पोर्सलीन बेबी डॉल है। इस डॉल को 1991 में ब्रिटिश कोलंबिया के क्वेनल म्यूजियम में इसके ओनर ने डोनेट कर दिया था। इस डॉल की ओनर ने स्ट्रेंज एक्टिविटीज के बाद इस डॉल को डोनेट कर दिया था। उनका कहना था कि जब ये डॉल उनके पास थी, उन्हें हमेशा किसी बच्चे की रोने की आवाज अपने बेसमेंट से आती थी। जब वो इधर उधर देखने के लिए जाती, तब आसपास कोई भी बच्चा नहीं होता, पर बेसमेंट की खिड़की अपने आप खुली मिलती। ये उनके साथ अक्सर होता। इन सब स्ट्रेंज एक्टिविटीज के बाद जब उन्होंने मैंडी द डॉल को म्यूजियम में डोनेट कर दिया, तब रोने की आवाज और बाकी सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज उनके साथ होना बंद हो गई। पर अब जब ये डॉल म्यूजियम में थी तो सारी स्ट्रेंज एक्टिविटीज म्यूजियम के स्टाफ मेंबर्स के साथ होने लगी, जैसे फ्रिज में से लंच का गायब होना और ड्रॉर के अंदर मिलना, चीजों का गायब होना। कुछ चीजें तो ऐसी गायब हुई जो आज तक नहीं मिली। किसी के ना होने पर भी चलने की आहट होना, ये सारी अजीब चीजें वहाँ अक्सर हुआ करती थी। मैंडी द डॉल की कोई परमानेंट प्लेस नहीं थी म्यूजियम में। उसे इस तरह एंट्रेंस में रखा गया था कि विजिटर उसे देख सके, पर ये डॉल खुद से ही अलग अलग केस के अंदर बैठी मिलती, म्यूजियम के अलग अलग पार्ट्स में। रूमर्स के अकॉर्डिंग ये डॉल किसी भी दूसरी डॉल के आसपास नहीं रह सकती थी, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचाती थी। इन अजीब घटनाओं के कारण इस डॉल को एक बार रूम में बंद कर दिया गया था। जब रूम को अगले दिन खोला गया तो वहाँ पूरे कमरे में पेपर्स इधर उधर बिखरे थे, जैसे किसी ने गुस्से के मारे पेपर्स को फेंका हो। मैंडी को इलेक्ट्रिकल चीजों के साथ खेलने के लिए भी जाना जाता है, जिसका मतलब है उसके आसपास हमेशा इलेक्ट्रिकल चीजों का खराब होना या बिगड़ना। लोगों का कहना था कि उन्हें इस डॉल के आसपास जाने से दुख, घबराहट और अजीब सी अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि मैंडी की आईज उन्हें पूरे रूम में फॉलो करती है। मैंडी द डॉल अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटा सा लैम्प टॉय भी था। एक दिन वो लैम्प केस के बाहर जमीन पे पड़ा मिलता है, जबकि किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया, क्योंकि म्यूजियम उस दिन बंद था। ऐसा कहा जाता है कि मैंडी को देखने जब कोई जाता था एज अ विजिटर या स्टाफ मेंबर, तो मैंडी अपने ग्लास केस को टैप करती थी। उसके हाथ ग्लास केस पे होते। जब भी ये डॉल कोई खुरापात करती या कोई इलेक्ट्रिकल मालफंक्शन करती या ग्लास में टैप करती, तब म्यूजियम के स्टाफ मेंबर्स उसे बिल्डिंग के बाहर घुमाने ले जाते थे ताकि उसे काम डाउन कर सके। और अगर ये हरकतें मैंडी रात को करती, तब स्टाफ मेंबर्स इस डॉल को अपने ऑफिस में ले जाते और अपनी गोद में बिठाकर अपना काम करते। कहते हैं मैंडी ने कभी कोई बुरा या इविल काम नहीं किया, वो बस लोगों का अटेंशन चाहती है। वो तभी कुछ करती है जब लोगों का ध्यान उससे हटता है। कुछ लोग मानते हैं कि मैंडी बुरी है क्योंकि उसके आसपास लोगों को अपसेट फील होता है। कुछ कहते हैं उन्होंने मैंडी को डरावने लुक्स देते हुए देखा है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से मैंडी द डॉल के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा है जो काफी स्वीट है, यानी एक अच्छी स्पिरिट है। कोई नहीं जानता कि मैंडी द डॉल पजेस कैसे हुई थी, पर इसके पोजेशन के पीछे एक कहानी काफी फेमस है। एक छोटी सी बच्ची जो अपने घर के बेसमेंट में इस डॉल के साथ लॉक हो गई थी, जहां काफी दिनों तक भूखे प्यासे बेसमेंट पे फंसे रहने के कारण उस बच्ची की मौत हो गई और उसकी आत्मा इस डॉल के साथ लैच हो गई। हादसे के सालों बाद मैंडी द डॉल बेसमेंट में मिली, जहां बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, पर वहां कोई था नहीं। कहा जाता है कि जब ये डॉल मिली थी तो इसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। ये तो एक कहानी है, पर सच्चाई क्या है इसका पता तो किसी को भी नहीं। आज भी ये डॉल क्वेनल म्यूजियम में रखी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या है इस मिस्टीरियस हॉन्टेड डॉल का राज? क्या इसकी ये कहानी सच है या कहानी ही कुछ और है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो में।
Thanks for watching. Signing off.